हेलो एवरीवन। बेटा अभी तक आप कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अभी रिसेंटली आपने अलग अलग मेजर्स पढ़े, फिस्कल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, जिनके थ्रू क्या है एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है कि दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं और दोनों ही ठीक की जानी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है हाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट्स इक्विलिब्रियम इनकम और जीडीपी, अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से इक्विलिब्रियम इनकम या जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। बेटा ये इतना आपको कंफर्म है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो 100% क्या है भाई दूसरी पब्लिक की इनकम जनरेट होगी, फिर वो खर्चा करेंगे। तो ये क्या है, इससे तेज़ी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम वो ऊपर सेट होगा, जहाँ पर पहले था उससे ऊपर सेट होगा। तो डायग्राम में देख लेते हैं किस तरह से होता है। अब ये आप क्या लेके चल रहे हो, बेसिकली इक्विलिब्रियम इनकम और जीडीपी ना 3 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, जिसमें प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट है। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट करते हैं, ठीक है, और बेसिकली हाउस होल्ड। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। इसके अलावा जी है, जी में एक्सपेंडिचर दोनों तरह किया जाते हैं, गवर्नमेंट के कंजप्शन का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। यहाँ पर आप इनकम और जीडीपी लेके चल रहे हो ओ एक्स एक्सिस पर, और ओ वाई पर आप सी, आई और जी, जो एक्चुअल में क्या है एडी, टोटल क्या है एडी, 3 सेक्टर इकोनॉमी में। तो शुरुआत में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर था, अब ये 45 डिग्री पे आप बेटा पता चल चुका है, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पहले पॉइंट यहाँ पर सेट हो रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा आप देख रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे क्यों बन रहा है, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर था, अब यहाँ पर सेट हो रहा है। वो किसकी वजह से, जी की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर एक बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेटा मंदी का दौर हो या तेज़ी का दौर हो, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती ही करती है उससे नीचे नहीं जाता। जैसे आपका ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, यानी कि आपका मिनिमम कंजप्शन जिससे नीचे नहीं जा सकता, इसी तरह से गवर्नमेंट का भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है और उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये पैरेलल ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो पैरेलल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पर सेट हो रहा था, अब यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल पैरेलल होगा। तो ये डिफरेंस क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से ही है, राइट। सिंप्लिसिटी के लिए हमने अज्यूम करके चला है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस है और जो कि कांस्टेंट है। तो एडी क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी, जो कि नया आपका कर्व सेट हुआ है, पहले था सी प्लस आई, क्योंकि गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी पहले। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का था, अब ये 3 सेक्टर इकोनॉमी का है, राइट। तो जी यहाँ पर कांस्टेंट है और एल टी अकॉर्डिंगली क्या है, सी प्लस आई प्लस जी इज पैरेलल टू सी प्लस माई, ये पैरेलल जा रहे हैं ऐसे। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कि एल टी है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही है। और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओ एस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ये अब यहाँ पर सेट हो गया, पहले ये यहाँ पर सेट हो रहा था, इतना था, अब ये बढ़ के इतना हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनकम बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन है, हाउ डज द गवर्नमेंट करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। मतलब किस तरह से गवर्नमेंट इन दोनों प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। सबसे पहला डेफिशिएंट एडी ना 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड इट्स करेक्शन बाय द गवर्नमेंट। अब डेफिशिएंट एडी का मतलब आपको साफ साफ पता है बेटा, मंदी का दौर है
डिफ्लेशनरी गैप है। तो जहाँ मंदी चल रही है तो वहाँ पर तेज़ी लाने के लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ज़्यादा करेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो उससे क्या है, मंदी से तेज़ी की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, देखो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका ओ एक्सिस है, इस पर इनकम और जीडीपी ले लेते हो, ये आपका ओ वाई एक्सिस है, सी आई जी, ये टोटल एडी हो गया। तो पहले तो बेटा प्लैंड एडी ये था सी प्लस आई जी, इससे पार नहीं पड़ रही, मंदी का दौर था। तो यहाँ पर आपने गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी, एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिया, कंजप्शन का भी और इन्वेस्टमेंट का। तो उससे क्या है, इक्विलिब्रियम ऊपर जाके सेट हो गया। तो इससे क्या है, अब ये क्या है, डेल्टा जी और एडिशनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। जितना डिफ्लेशनरी गैप था उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, और उससे क्या है, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सेस डिमांड इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड इट्स करेक्शन बाय द गवर्नमेंट। मतलब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में अब आपको एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को ठीक करना है। बेटा तेज़ी है तो तेज़ी में गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर कर देगी तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशनरी गैप और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें इसको ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देगी। पहले पॉइंट था इक्विलिब्रियम का ऊपर, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट घटा दी, जो कि इन्फ्लेशनरी गैप था इसको ख़त्म कर दिया। तो उससे क्या है, कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, और जो कि इन्फ्लेशनरी गैप के बराबर है। यानी कि मंदी के दौर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और तेज़ी के दौर में घटाएगी, इस तरह से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, राइट। फिर है डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेकाधीन, मतलब विवेक के अनुसार जो काम किया जाता है, और नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब ये विवेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आप वैसे नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या है, पहला हम देख लेते हैं, इसमें बेसिकली जो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स है जो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करते हैं। जैसा आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका जो इनकम टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा, इनकम घट गई तो टैक्स घट जाएगा। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटो स्टेबलाइजर्स, मतलब अपने आप ही स्टेबलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल पर टैक्स है, ग्रांट्स है, सब्सिडी है। अब मान लो एक्सेस एडी है, एक्सेस एडी का मतलब जैसे आप बेटा ज़्यादा का खर्चा करोगे तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक इंक्रीज। तो उससे एडी क्या है, डाउन हो जाएगी। भाई आपकी एक्सेस एडी है, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपका, तो टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ने से आप क्या है, वापस वही आपकी एग्रीगेट डिमांड डाउन हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर एक्सेस एडी है और बूम का टाइम चल रहा है, मतलब इनकम ज़बरदस्त जनरेट हो रही है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी नहीं देगी। ग्रांट और सब्सिडी वहाँ दी जाती है जब बिजनेस मंदा चल रहा हो या फिर इनकम कम जनरेट हो रही हो और रूरल एरिया में हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडी देती है। अब पहले ही बढ़िया चल रहा है तो उसको ज़रूरत है ही नहीं, मतलब डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये नहीं है जो बिल्कुल सेफ है उसको भी आप सहारा लगाओगे। तो इससे क्या है, ग्रांट और सब्सिडी आप डाउन कर दोगे तो एडी अपने आप डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी एक्सेस डिमांड की, राइट। इसी तरह से आप डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हो, जो वाइस वर्सा में है वो यही चीज़ है। फिर है डिस्क्रिशनरी फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब यहाँ पर आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किस तरह से सही किया जाए, किस तरह से सही नहीं किया जाए। यहाँ पे ये नहीं है कि अपने आप ठीक होगा। अब एक्सेस डिमांड आपको ठीक करना है, ये हालांकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। रेवेन्यू बढ़ा दे गवर्नमेंट का, रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स वगैरह, टैक्स बढ़ा देंगे तो पब्लिक कम खर्च कर पाएगी, तो एक्सेस डिमांड अपने आप ठीक हो जाएगी। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ये घटा दिया जाए, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम नहीं बन पाएगी, तो पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए इसका उल्टा कर दिया, यहाँ रेवेन्यू
बढ़ाया था यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर एक्सपेंडिचर घटाया था यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से ये जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम थी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स ये सारी ठीक हो गई और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो बेटा अब नया कॉन्सेप्ट और नया चैप्टर लेके आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।